हेलो एवरीवन, क्लास 11th और थर्मल फिजिक्स में बच्चों आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मोलर स्पेसिफिक हीट से आगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कैलोरीमीटर के बारे में डिस्कशन किया। आज हम एक और इम्पोर्टेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे जो कि होगा लेटेंट हीट। ठीक है, इससे पहले हम स्पेसिफिक हीट को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मोलर स्पेसिफिक हीट को पढ़ा है हमने, कैलोरीमीटर पढ़ा है कि कैसे हम किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकली, और किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतना हमारा पीछे की क्लासेस में हो चुका है। आज जो होगा हमारा लेटेंट हीट पे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, समझिएगा। क्वेश्चन जो बनते हैं ज्यादातर इसी पे बनते हैं। तो देखिए, लेटेंट हीट पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बेसिक बात करूंगा चेंज ऑफ स्टेट्स के बारे में। जनरली हमें पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होती हैं। ठीक है, अब ये चेंज होते हैं। सॉलिड, अगर हम बात करें यहां पर चेंज इन स्टेट, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड से गैसेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हम बाय हीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एक हीट एनर्जी सप्लाई करके बाहर से। फॉर एग्जांपल, सिंपल कॉमन एग्जांपल, आइस है, उसको आप हीट करेंगे, मेल्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी। एक टर्म और आती है बच्चों यहाँ से, कुछ सॉलिड जो होते हैं वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। इस फिनोमेना को सब्लिमेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कपूर होता है जैसे हम जो यूज करते हैं, वहां हम उसको हीट करते हैं तो सॉलिड से वो डायरेक्ट किस में जाता है? गैस में जाता है। तो ये जो चेंज इन स्टेट्स हैं, ये हम जो चेंज कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, आप लिक्विड को, वाटर को लगातार आप हीट कर रहे हैं, वो गैस में वेपराइज होना स्टार्ट कर देता है, तो गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा किससे? हीट करके। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक हीट की बात होती है जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, हिडन हीट भी बोलते हैं। छुपी हुई एक हीट जो पता नहीं चलती, यूज में आ रही है, बस स्टेट को चेंज करने में यूज हो रही है। तो उसको समझने के लिए देखिए एक एक्सपेरिमेंट, उसका ग्राफ टाइम के साथ हम ड्रॉ करेंगे, टेम्परेचर ग्राफ, और फिर हम सीखेंगे लेटेंट हीट, फिर इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर अब मैं हेडिंग ले लेता हूं, अफेक्ट ऑफ हीट ऑन द चेंज ऑफ स्टेट। ऑन द चेंज ऑफ स्टेट, जो स्टेट चेंज होती है उस पर हीट का कैसे इफेक्ट, देखिएगा। तो बच्चों यहां मैं एक कॉमन सा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास ना एक कंटेनर है। ठीक है, क्या है जी? कंटेनर। और इस कंटेनर के नीचे मैंने हीट बर्नर लगा रखा है। तो यहां से लगातार मैं कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब सर कंटेनर में तो कुछ डालिए, बिल्कुल। यहां हमने मान लीजिए ऐसे कुछ आइस के पीसीज ले रखे हैं बच्चों, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और हम यहां से अभी एक ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। वो ग्राफ हमारा होगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ले लिया मैंने। ठीक है, क्या कर रहे हैं देखिए, लगातार यहां से एक रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हर 1-2 सेकंड के अंदर हम ऑब्जर्वेशन
यहाँ टेम्परेचर चेक करने के लिए हमने थर्मामीटर का यूज किया हुआ है। यहाँ पर हम एक थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं टेम्परेचर के लिए। उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है हर 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर, और उसको नोट किया जा रहा है और फिर उस डाटा से ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर एक कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं इस कंटेनर को, जिसमें कि क्या कंटेन है, आइस कंटेन है, और थर्मामीटर से उसका क्या चेक किया जा रहा है, टेम्परेचर। अब देखिए बच्चों, जो ग्राफ ऑब्जर्व होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से ऑब्जर्व होता है कि टाइम के साथ साथ देखिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अभी हीट तो दे रहे हैं सर, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ये चीज समझ में नहीं आई है। तो जो भी हम हीट दे रहे हैं, जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, वो पहले कन्वर्जन में यूज हो रही है। कैसे कन्वर्जन में, कि जो आइस है जब तक कि वो पूरी मेल्ट ना हो जाए, ठीक है, आइस के मेल्टिंग में कन्वर्जन में यूज हो रही है वो। तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है जब तक कि पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए, वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। इट मीन्स यहाँ हो रहा है सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में। तो वो कन्वर्जन में यूज हो रही है वो हीट, जो हम लगातार यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं। टेम्परेचर, भाई हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था बट नहीं बढ़ा, तो हीट जा कहाँ रही है, तो हीट जो है वो कन्वर्ट कर रही है आइस को किसमें, वाटर में। जब तक कि पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक उसका टेम्परेचर बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उस पॉइंट को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं जी, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। तो अगर पूछा जाए कि डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, तो हम यहां कह सकते हैं जहां पर सॉलिड, आइस एंड लिक्विड, और वो आइस कन्वर्ट होगी किसमें, वाटर में, आर को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। किसमें एग्जिस्ट कर रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, और जो कि कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां तक टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ उसका, ओनली हीट ने कन्वर्ट किया है सॉलिड को किसमें, लिक्विड में, मतलब आइस को लिक्विड में, वाटर में। उसके बाद जैसे ही पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, अब आप फिर लगातार हीट दे रहे हैं उसको, अब ऑब्जर्व करेंगे टेम्परेचर भी राइज होगा उसका, लीनियरली टेम्परेचर बढ़ता गया। ठीक है, जैसे जैसे टाइम के साथ लीनियरली टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा कहां तक हुआ, ऐसा हुआ 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब सारा जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में। अब फिर से टेम्परेचर 100 पे आके क्या हो जाता है जी, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड किसमें, इनटू गैस में। ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो टेम्परेचर अब इंक्रीज नहीं होगा, अब वो हीट किसमें यूज हो रही है, कन्वर्जन में, लिक्विड को किसमें बदल रही है, गैस में। उस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कि यहां पर लिक्विड एंड गैस ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों टर्म्स और ये जो हीट है, सॉरी, ये जो हीट है यहाँ 0 से देख रहे हैं हम, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और यहाँ लिक्विड से गैस में, तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट। इस हीट ने क्या किया है, स्टेट को चेंज किया है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर किसमें, गैस में। ठीक है, आया समझ में। तो यहां हम बात करते हैं फिर किसके लिए, लेटेंट हीट के लिए।
तो लेटेंट हीट में हम कह सकते हैं वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो अमाउंट ऑफ हीट which is used to change the state of 1 gram substance from solid to liquid और liquid to gas। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है बच्चों, उसको बोलते हैं हम क्या, लेटेंट हीट। मैथमेटिकली हीट सप्लाइड Q इज इक्वल्स टू, और L क्या है, लेटेंट हीट 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए। मान लीजिए सब्सटेंस का मास m ग्राम है, तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू m इंटू L, क्योंकि L तो क्या था देखिए 1 ग्राम के लिए, और इसमें m जो है वो क्या है, मास ऑफ बॉडी कितना है, m ग्राम है, तो m से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो L के लिए हम अगर यूनिट लिखना चाहें तो L इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, Q अपॉन में L, SI यूनिट, सॉरी Q अपॉन में M, Q अपॉन में M, SI यूनिट जूल, मास के लिए किलोग्राम, सीजीएस में हम कह सकते हैं क्या, कैलोरी, और नीचे ग्राम पर ग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो ये वो जो हीट है जो कि कन्वर्जन में यूज होती है, सॉलिड से लिक्विड भी कन्वर्ट होने में या लिक्विड से गैस, इसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है, तो टेम्परेचर वही रहेगा। ठीक है, और बाकी क्लियरिटी आएगी आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने से। तो इसमें आप दो टर्म्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को भी याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं, इसमें ही कई बार क्वेश्चन करते टाइम ना आपको मिलेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बताया मैंने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये वही हीट है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू चेंज द स्टेट्स ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है फॉर 1 ग्राम यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, उस हीट रिक्वायर्ड को हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही बनता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चों यहां क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और एट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों वर्ड मिलते हैं तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, इतनी सी बात समझ गए आप, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो, अगर इस पे क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से करने के लिए। तो चलिए एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, कंसेप्ट हमारे को ठीक से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर ले लेता हूं और बुक से ही क्वेश्चन है आपके। तो क्वेश्चन आया भाई, पहला ही अच्छा क्वेश्चन है और सिखाएगा हमारे को ये कंसेप्ट ठीक से कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस एट -14 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस आर नीडेड टू कूल 200 ग्राम of water, 200 ग्राम of water from 25 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन समझिए
कितनी आइस की जरूरत पड़ेगी हमें और कितने पे है वो टेम्परेचर, -14 डिग्री सेल्सियस। क्या काम के लिए? 200 ग्राम ऑफ वाटर को ठंडा करना है। कहां से कहां? 25 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। बाकी इसमें कुछ डाटा दे रखा है, कहता है टेक स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, एस के साथ मैंने आइस लिख दिया, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये गिवन है हमारे को। लेटेंट हीट ऑफ आइस, एस के साथ सॉरी एल के साथ, लेटेंट हीट को एल से लिखना है बच्चों, आइस की लेटेंट हीट, और वो दे रखी है इसमें 80 कैलोरी पर ग्राम, ये हमारे को गिवन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे को बताना है कितनी आइस की रिक्वायरमेंट रहेगी। आइस है -14 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और उसको हमारे को यूज करना है वाटर को ठंडा करने के लिए। 200 ग्राम वाटर है फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे देखिए इसको। एक चीज यहाँ हो रही है कि आइस जो है ना, आइस वो तो हीट का गेन कर रही है और वाटर जो है वो हीट का क्या कर रहा है, लॉस, क्योंकि ठंडा हो रहा है भाई। 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जो है वो अपनी हीट का क्या कर रहा है, लॉस, और आइस जो है वो हीट का क्या कर रही है, गेन। तो हम पहले करते हैं बात आइस की। आइस ने हीट का क्या किया है, गेन। एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी फिर अपने आप से कर सकते हो, ठीक से समझ लो। लेकिन आइस जो है वो हीट का गेन कर रही है। अब आइस कैसे कन्वर्ट हुई है देखिए। फर्स्ट पार्ट, -14 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर हुआ होगा 0 डिग्री सेल्सियस। पहले बात समझ में आई? -14 से कितना हुआ है, 0। फिर 0 टू 0 ही रहा है। फिर सर क्या लिखना है इसका? लेकिन एक चीज हुई है यहाँ, जो आइस है सॉलिड, वो बदला है किसके अंदर, लिक्विड में। और जब तक कि पूरा नहीं बदल जाता है तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रखेगा। तो ये हो जाएगी इसमें हमारी कौन सी हीट बच्चों, लेटेंट हीट। देखिए एक हीट ने टेम्परेचर बढ़ाया -14 से 0, फिर दूसरी हीट ने उसको कन्वर्ट किया सॉलिड से लिक्विड, फिर एक तीसरी हीट और मिली है, ये दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट, अब उस लिक्विड का टेम्परेचर 0 से कितना हुआ है, यहां पर देख रहे हैं ना, 25 डिग्री सेल्सियस से कॉमन टेम्परेचर कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब आइस का भी तो चेंज हुआ है ना, 10 डिग्री सेल्सियस। 3 पार्ट में हीट मिली है ऐसे उस आइस को, इतना हीट उसने गेन किया है 3 अलग अलग तरीके से, ठीक है। और वाटर ने तो एक ही तरीके से हीट का लॉस हुआ है, किया है, वो तो लिक्विड ही रहा है ना, वो थोड़ी ना चेंज को स्टेट, उसने अपनी स्टेट को चेंज किया है। तो चलिए लिखते हैं एक एक पार्ट करके। तो पहले सबसे पहले आइस के लिए लिखते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, Q1 आइस के लिए बात कर रहा हूं, पहला पार्ट। हम लिखेंगे यहां स्पेसिफिक हीट मास डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हो उसका, उसके लिए लिखेंगे। स्पेसिफिक हीट आइस के लिए कितनी थी इसमें, ये रही 0.5, और मास कितना है आइस का वो तो निकालना ही है, एम ही रखो। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, डेल्टा टी, -14 से 0, तो मतलब 14। समझ गए ना भाई? ये आ गया हमारे पास Q1। और अब निकाल लेंगे हम ऐसे ही Q2। Q2 क्या था, लेटेंट हीट, तो हमने लिखा उसको m इंटू एल। मास तो निकालना ही हमें m, लेटेंट हीट भी दे रखी है, कितनी दे रखी है उसमें, 80 दे रखी है। हाँ थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ ग्राम में ही ले रहे हैं और बाकी भी सीरीज में दे रखा है, तो ऐसे चलने दो। तो ये आ गया यहाँ से 80 m, ठीक है, इतना समझ में आ गया हमारे को। उसके बाद एक तीसरा पार्ट यूज हुआ है इसमें, जिसने टेम्परेचर को फिर बढ़ाया है। अब लिखेंगे एस एम फिर से डेल्टा टी, लेकिन अब क्योंकि आइस किस में कन्वर्ट हो गई है, वाटर में, लिक्विड में, तो स्पेसिफिक हीट बच्चों वाटर की, और वाटर की तो हमें पता है ना भी दे रखी है, तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मास ये आइस का ही तो है, ये तो कन्वर्ट हुआ है, और कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, 0 से 10, तो 10 यहाँ पे।
इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो आएगा टोटल हीट गेन बाय आइस। Q इज इक्वल्स टू, या Q आइस लिखता हूं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, आ गया समझ में यहां से? तो कितना हो जाएगा देखिए, यहां से 14 की मल्टीप्लाई 0.5 से करूंगा तो 7m प्लस कितना था 80m प्लस नीचे से कितना आ जाएगा 10m। तो बच्चों टोटल आ जाएगा ये हमारा यहां से 97m, m या आइस का मास। ठीक है, ये हीट गेन आ गया किसके लिए, आइस के लिए। अब निकालते हैं हीट लॉस। यहां पर स्पेस नहीं है, चलो यहां कर देता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, फिर बार बार इस पे आना पड़ेगा, तो यही कर देता हूं। हीट लॉस बाय वाटर, वाटर ने हीट का क्या किया है, लॉस किया है। कितना किया है, तो वाटर के लिए क्या लिखेंगे, एस एम डेल्टा टी। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी बच्चों, 1। वाटर का मास दे रखा है, इसमें दे रखा है 200 ग्राम, और कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है 25 से 10, तो कितना चेंज कर लिया उसने, 15 चेंज कर लिया। तो यहां से आ जाएगा हमारा 15 टू 30 और फिर 2 जीरो और, तो ये आ गया हीट लॉस और ये आ गया हीट गेन। तो अब बाय कैलोरीमीटर और एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या लिखेंगे, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। हीट लॉस कितना आ रहा है 3000 और हीट गेन कितना आ रहा है 97 m। तो m हम निकाल लेंगे, 3000 अपॉन में 97, सोल्व करके अप्रोक्सीमेटली आ जाता है हमारा 31 ग्राम। ठीक है, तो इतनी हमारे को आइस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कितनी आइस की जरूरत रहेगी हमारे को, रिक्वायर्ड होगी, नीड होगी उसकी, कि 200 ग्राम वाटर को ठंडा कर दे 25 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में। तो आइस का भी तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, ये चीज था इसमें मेन समझने का। ये पार्ट अगर आपको ठीक से आया है तो समझ में, ये जो पार्ट है आइस में क्या हुआ है, -14 से 0 हुआ है आइस, फिर सॉलिड से लिक्विड में बदला है, और फिर उसने टेम्परेचर को और बढ़ाया। तो 3 पार्ट में ऐसे उसने हीट को गेन किया है। तो टोटल हीट गेन और इज इक्वल्स टू टोटल हीट लॉस। तो ये था भाई लेटेंट हीट पे एक क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, करने हैं वो आप लोगों ने। तो आया होगा समझ में। और चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं अभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ओनली लेटेंट हीट पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। और क्वेश्चन दिया है यहां पर स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस कहता है इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको पास किया जा रहा है वाटर में से। कितना वाटर है 20 ग्राम ऑफ वाटर, कितने टेम्परेचर पे है 10 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा आगे देखिए, कह रहा है व्हेन वाटर एक्वायर, when water acquires a temperature of 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर ने कितना टेम्परेचर एक्वायर कर लिया 80 डिग्री सेल्सियस। भाई पहले कितना था 10 और स्टीम का कितना था 100, तो स्टीम ने अपनी हीट का क्या कर दिया है लॉस, वाटर ने हीट का क्या कर लिया है गेन। तो टेम्परेचर हो गया कितना 80 डिग्री सेल्सियस। अब इसने पूछा है द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, मास कितना होगा वाटर का। एक चीज समझ लो 20 ग्राम नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि स्टीम जो है वो उसका जब टेम्परेचर घटेगा तो किस में कन्वर्ट होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो वो भी तो वाटर बनाएगी। तो अब हमारे को बताना है इसमें कि द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, द मास ऑफ वाटर
कितना होगा अभी, प्रेजेंट विल बी, ये हमें बताना है इसमें। अच्छा गिवन है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पता ही हमें 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और भाई लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम वो दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है क्वेश्चन? तो एक बार क्वेश्चन को अपने आप से खुद से ठीक से रीड कर लो और फिर क्वेश्चन का हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो देखिए यहां पर स्टीम दिया था बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको पास किया गया है वाटर में से। वाटर ने टेम्परेचर को क्या किया है, गेन किया है, स्टीम ने क्या किया है, लॉस किया है। तो स्टीम भी किस में कन्वर्ट हुई है, वाटर में। तो हम पहले तो हम स्टीम का अगर मास निकाल दें तो वो मास हम इसमें वाटर में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल वाटर आ जाएगा। ये तो समझ गए, आ गया बात, ठीक है। तो मतलब हमारे को क्या निकालने मिली इसके अंदर, मास ऑफ स्टीम निकालने। चलिए करते हैं। तो कंसेप्ट यहां वही लगेगा, हीट गेन होगा बराबर किसके, हीट लॉस। हीट गेन किसने किया है, वाटर ने गेन किया है। तो लिखते हैं वाटर, वाटर का मास कितना था 20 ग्राम, फॉर्मूला वही एस एम डेल्टा टी, इसे लिख रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी है 1, मास कितना है 20 ग्राम, टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, देखिए पहले 10 था अब हो गया कितना 80, तो चेंज हो गया 70 का। और चेंज तो हम डिग्री सेल्सियस में रख ही सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे। अब स्टीम जो है वो कन्वर्ट हो रही है बच्चों किसमें, लिक्विड में। तो कन्वर्जन में एक तो हीट आएगी लेटेंट हीट ml प्लस, फिर उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है 100 से कितना हुआ है 80 हुआ है। तो फिर हमने क्या लिखना है, एस एम डेल्टा टी, दो पार्ट में, ठीक है। और m हमारे पास गिवन नहीं है तो हम m कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए L लेटेंट हीट दी है, ये दे रखी स्टीम के लिए 540 प्लस स्पेसिफिक हीट कितनी है यहाँ, अब जो स्टीम है, अब देखो वाटर में कन्वर्ट हो गई है तो अब लिख रहे हैं ये तो 1 ही आएगा। और मास बाहर जा ही चुका। चेंज इन टेम्परेचर, तो बच्चों चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा उसका, पहले स्टीम का कितना टेम्परेचर था 100 और अब कितना हो गया 80, तो चेंज हो गया कितने का 20 का। तो मैं यहाँ 20 लिखना आया समझ में। भाई देखो स्पेसिफिक हीट वो कन्वर्ट होने के बाद ही तो लिखी है ना, तो स्टीम किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 1, m हमने बाहर निकाल रखा है। तो इधर से हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 1400 इज इक्वल्स टू m, और ये आ जाएगा हमारा कितना यहाँ से 560। तो m की वैल्यू यहां से सोल्व करने पे 1400 अपॉन में 560, ये कैंसिल हो गया और 2 से काट के देख लेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा, फिर उसके बाद 35, 2 पे गया 28 हो गया, और फिर उसके बाद जा रहा है 5 पे। तो 2.5 ग्राम आ गया ये किसका, स्टीम का मास। तो हमें क्या बताना है इसमें, कितना वाटर प्रेजेंट होगा बाद में। तो पहले कितना था 20 ग्राम, अब उसमें स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट होके आ गई कितनी 2.5 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा 22.5 ग्राम, ठीक है। आया समझ में ये क्वेश्चन। तो कुछ और क्वेश्चन आप अपनी बुक से ट्राई करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कन्वर्जन के, जिसमें लेटेंट हीट भी और स्पेसिफिक हीट दोनों का यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में लेटेंट हीट तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे, ठीक है।